रहीम। मोहतरम जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सरफराज भुगटी साहब, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन खालिक साहब, इंतहाई काबिल एहतराम MNS मलिक शाह साहब, जाम साहब और हमारे हर दिल अजीज़ MPA मौलाना साहब और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी IG GDA के बड़े इंतहाई मेहनती ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और NGOs जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, और PDMA के हेड बलूचिस्तान के, NDMA के हेड मेरे साथ आज तशरीफ़ लाए हैं, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान के गवादर के बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मुझे ये कहना है कि यहाँ पर जो 26 फरवरी को जो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, उसने गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तबाही मचा दी। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि गवादर में कोई शख्स अल्लाह को प्यारा ना हुआ, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में 5 अफराद वो इस तूफ़ान की नज़र हो गए। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, और जहाँ पर भी कोई ज़ख्मी हुआ है अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द सेहतयाब फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से नवाब सरफराज भुगटी साहब को बहुत शाबाश और तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना हल्फ उठाते ही गवादर का रुख किया और आपके इस दुख के मौके पर आपके साथ यहाँ पर पहुँचे, और बसात के मुताबिक भरपूर इन्होंने खुराक और दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको और जो दूसरे इलाके हैं उनको मुहैया की। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। बतौर वज़ीर आज़म मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अगर कल मैं हलफ उठाकर यहाँ पर आया हूँ, ना ये कोई आपके ऊपर एहसान है, ना ये कोई दिखावा है, ये दिल की अमीक गहराइयों से आपके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपके साथ इज़हार हमदर्दी करने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि इंशाअल्लाह जनाब चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में तमाम जो आपकी जो नुकसानात हुए हैं उनको इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की जाएगी। इस मौके के ऊपर मैं दिल की गहराइयों से पाक फ़ौज, नेवी और कोस्ट गार्ड के अफसरान और एहलकारों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ PDMA सिंध का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
जिन्होंने एक भाई के तौर पर फिल फौर यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर सामान पहुँचाया जा सकता था पानी के अखराज के लिए और दूसरे हवालों से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फ़ौज ने, नेवी ने और दूसरी जो NGOs हैं और हुकूमत बलूचिस्तान ने जो यहाँ पर मेडिकल सेंटर्स कायम किए, अद्वियात मुहैया की और पानी को साफ़ करने के लिए जो गोलियाँ मुहैया की, ये सब काम अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और मैं समझता हूँ कि यही वो हुक्म है, यही वो कुरान करीम का एक अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मुसीबत के वक्त अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। ये है वो फरीज़ा जो हमें अदा करना है और इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इसमें कतन कोई कोताही नहीं होगी। जब आप जानते हैं कि 2022 में बलूचिस्तान पूरा क्लाइमेट चेंज के वजह से तबाही का शिकार हो गया था, तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए मेरे ये ज़मीर की बतौर एक मुसलमान के, पाकिस्तानी के और ख़ादमे पंजाब के, मैं चप्पा चप्पा बलूचिस्तान में पहुंचा, सिंध में और KP में और पंजाब में। और हमने उस वक़्त मखलूत हुकूमत थी, 100 अरब रुपए हमने तकसीम किए थे मुतासरा ख़ानदानों को, जो कि करोड़ों अफराद बनते हैं। उनकी ज़मीनें तबाह हो गईं, उनकी फसलें बह गईं, मवेशी बह गए, सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। लेकिन हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे थे जब तक कि हम जो हमारे मकदूर में था, जो अल्लाह ताला ने हमें जो बसात दी थी और जो बाहर के ममालिक, दोस्त और बरादर ममालिक ने जो हमें अशिया भिजवाईं, उनको हमने बाकायदा बड़े कोशिश की कि इंसाफ के तरीके से तकसीम की जाए। गलती इंसान से होती है, लेकिन कोशिश की कि उसको इंसाफ के तरीके से उसको पहुँचाया जाए। आज ये जो आफत आई है, इसका और उस आफत का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आफत बहरहाल आफत है। पूरे पाकिस्तान में इस बारिशी तूफ़ानी सिलसिले के नतीजे में तकरीबन 44 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं और तकरीबन 46 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, माएँ भी हैं। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए, उन सबको अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए और ज़ख्मियों को फिल फौर अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। नेवी ने हेलीकॉप्टर दिया और उससे एवैक्यूएशन करवाई गई, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की इंतज़ामिया इस नौजवान वज़ीर आला की सरकर्दगी में और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी मदद से जिन अफसरान ने, चाहे वो ग्रेड 16 का है या 22 का है या उससे भी कम, उनको मैं जनाब वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा कि यूँ ही ये बहाली और रिहेबिलिटेशन का काम ख़त्म हो, उनको आप वज़ीर आला हाउस उनको दावत दें और उनको अपने असनाद तकसीम करें, उनके गलों में तगमे डालें कि ताकि बाकी जगहों पर भी हर जगह ये शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो कि खिदमत का सिला अल्लाह ताला देता है, लेकिन उनकी सताइश करना वो अरबाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जब से ये मामला चला है,
हुकूमत बलूचिस्तान यहाँ पर खुराक का इंतज़ाम उन्होंने किया है। जो भी इनके पास स्टॉक्स मौजूद थे, मैं उनका मशकूर हूँ। कल से इंशाअल्लाह 7,000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। NDMA के तहत जन इनाम किधर है, इनको मैंने गुजारिश की है और कल से 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। और मेरी गुजारिश होगी अपने भाई से कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें और ये सिलसिला खुराक की फरहमी का इंशाअल्लाह चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर आप अपने घरों में लौट नहीं जाते। इस हवाले से आज वफाकी हुकूमत ने जो जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनको हमने 7.5 लाख रुपया फ़ी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं, मगर 4 दिनों के अंदर ये मैंने इनसे वादा लिया है कि 4 दिनों के अंदर बाकायदा तस्दीक करके इसमें आपने भी मेरी मदद करनी है कि कौन से घराने हैं जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए। इसमें वज़ीर आला साहब पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, NDMA, हम एक टीम हैं। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं है, ये बात हमारी है मिलकर। और यहाँ की जो हमारी जो सियासी जो लीडरशिप है वो इसमें पूरी तरह अपनी हिस्सा डालेंगे और 4 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। इसके अलावा गो के 5 अफराद यहाँ पर शहीद हुए और अपना पूरे बलूचिस्तान में ज़ख्मी शायद बहुत कम हुए। तो खाली बलूचिस्तान नहीं, बाकी जगहों पर भी यही असूल अपनाया जाएगा जहाँ पर इस तबाही ने लोगों की जान ली है। लिहाजा जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते। उनके लिए हम दुआ करते हैं कि उनको करवट अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। लेकिन उनके जो घर वाले हैं, जो प्यारे हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बहनें यतीम हो गई, या उनके माँ बाप अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए, वालदा की गोद उजड़ गई। लिहाजा ये दुनिया ने चलना है, आपने रिज़्क़ हलाल कमाना है। तो ये मैंने फ़ैसला किया है कि जिनके प्यारे चले गए उनको इमदादी रकम उनके घरानों को 20 लाख रुपया फ़ी कस होगी और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए क्या 5 लाख रुपया जो ज़ख्मी हुए हैं उनको ये रकूम अदा की जाएंगी और ये काम भी अगले 4 दिनों में मुकम्मल होगा। इसकी पूरी सुपरविज़न मेरे भाई वज़ीर आला करेंगे, चेयरमैन NDMA साथ होंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप साथ होगी। साहब इसमें जो है ना समंदर में बोट्स भी तबाह हो चुके हैं, बोट्स घर के साथ साथ हमारे समंदर में बोट्स भी तबाह हो चुके हैं। बोट्स के लिए भी ऐलान हो जाए कि वो जिनके बोट्स मुकम्मल तबाह हो चुके हैं उनके लिए मुआवजा हो, जुज़वी उनके लिए भी हो जी। वो उसका पूरा उसके हमें असेसमेंट करेंगे। बोट्स पूरे तबाह हो चुके हैं जी। मौलाना साहब आपको इल्म है कि जब वज़ारत उज़्मा का जो मैं पिछली दफ़ा था तो हमने यहाँ के अपने मछेरे भाइयों के लिए 2 लाख रुपया फ़ी कस उनको इंजन की मद में दिया था, जिसके ऊपर तकरीबन 2 अरब हमने खर्च किए थे। इस मरतबा मेरी बात सुन लेना,
اور اگر واقعی اس طوفان نے بوٹس کو نقصان پہنچایا تو اس کا باقاعدہ ایک 83 بوٹس ہیں جو ڈیمیج ہوئی ہیں سر. 40 کروڑ روپے بنتے ہیں, صوبائی حکومت دے دے کہ آپ اعلان کر دیں ود ان 10 days. 40 کروڑ روپے. جی سر. مجھے ابھی بتایا ہے جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ تقریباً 83 بوٹ جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں, کشتیاں, تو اس کا تقریباً 40 کروڑ روپے بنتا ہے. اور میں بہت مشکور ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ وہ 40 کروڑ روپیہ فی الفور آپ کے حوالے کر دیا جائے گا, اور اس کے اوپر مزید بھی کوئی اگر خدمت ہوگی تو ہم حاضر ہیں. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جن افسروں نے, چاہے وہ بیٹیاں ہیں, نوجوان ہیں, اور چاہے وہ فوجی ہیں, نیوی کے ہیں, چاہے وہ جو ہماری کوسٹل جو گارڈز ہیں وہ ہیں, چاہے وہ سیاسی زعماء ہیں. مجھے بتایا کہ ملک شاہ صاحب کی ان کی گاڑیوں میں لوگ ان کو ٹرانسپورٹ کروایا گیا. ایک ہمارے سینیٹر صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, جی بابر صاحب, پھر شاہ صاحب ہیں, اور پھر ان سب نے بڑی اپنی حاجی صاحب کمیٹی کے چیئرمین شریف صاحب نے بڑی, ان سب نے, میں ان کا فرداً اور اجتماعاً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں انشاءاللہ آج میں صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں, کوئی گوادر پورٹ یا سی پیک کا آج میں میٹنگ میں نہیں کر رہا. آج کا خالصتاً مقصد آپ سے مل کر, آپ سے اظہار ہمدردی, اظہار یکجہتی, اور یہ آپ کو یقین دلانا ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کہ انشاءاللہ اس مصیبت وقت ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے, اور جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں جلد حاضر ہوں گا, پھر یہاں پر جو یہاں کی ترقیاتی اور دوسرے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.